नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली में अटके 2000 करोड़ के प्रोजेक्टों की अड़चनें दूर करेगी हिमाचल सरकार। केंद्र सरकार में विभिन्न कारणों से अटके करीब 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों में आ रही अड़चनों को राज्य सरकार दूर करेगी। विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त ऐसे प्रोजेक्टों को प्रदेश सरकार के अधिकांश विभागों की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़े हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस विषय को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली में मंत्रालयों में जाकर ऐसे विवादों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लंबित प्रोजेक्टों को जल्द स्वीकृति मिल सके। जो अधिकारी मंत्रालयों में दिल्ली जाएंगे वे वापसी में मुख्य सचिव को फीडबैक भी देंगे कि संबंधित प्रोजेक्ट की फाइल कहां तक पहुंची है। इस समीक्षा के लिए बाकायदा अधिकारियों का क्रम निर्धारित किया गया है। हिमाचल में ई वाहनों के संचालन को 41 स्थानों पर स्थापित होंगे ई चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल में ई वाहनों के संचालन व सरकार की ई टैक्स योजना को सफल बनाने के लिए सरकार प्रदेश के 41 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में परिवहन विभाग की दो कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 4 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया है। एचपीयू के 23 कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का तोहफा। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 23 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। लंबे समय से ये पदोन्नतियां लटकी हुई थी। इस मामले को लेकर EC सदस्य सुनील दत्त व यूनिवर्सिटी कोर सदस्य सुरेश कुमार वर्मा ने बीते सप्ताह पुलिस परिसर में धरना भी दिया था। इसके बाद भारतीय एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें लंबित पड़ी पदोन्नतियों को हरी झंडी प्रदान की गई थी। इसके बाद अब भारतीय एवं पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर मंगलवार को पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। अवैध गुणवत्ताहीन जहरीली शराब पकड़े जाने पर 5 साल की कैद, आबकारी संशोधन विधेयक अधिसूचित है। हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में संपत्ति जब्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2024 विधेयक संख्या 16 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया। अब अवैध गुणवत्ताहीन जहरीली शराब पकड़े जाने पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। संशोधित विधेयक के तहत जिला उपायुक्तों को कार्रवाई की शक्तियां दी गई है। आरोपी से लेन देन करने वालों पर अब भी शिकंजा कसा जाएगा। सितंबर में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक को सदन में पारित किया था। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, भाजपा झूठी पार्टी, हम पूरी करे गारंटियां। जनमंच के नाम पर 6 करोड़ की चपाती खा गए भाजपाई। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा को देश की सबसे झूठी पार्टी करार दिया। मंत्री ने दावा किया कि अगले चुनावों में भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार पीठ होगी। सचिवालय में प्रेस वार्ता में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा नेता देश और प्रदेश में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा नेता जनमंच के नाम पर 6 करोड़ रुपए की चपाती खा गए। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थी, उनमें से कई गारंटियां पूरी की जा चुकी है, अन्य गारंटियों पर काम चल रहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश की 150 पंचायतों को पंचायत घर बनाने के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की दर से पैसा जारी किया गया है। आम आदमी से जुड़े लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटारा करेगी हिमाचल विधानसभा। राज्य के लोग अब विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों का निपटारा नहीं होने पर विधानसभा का दरवाजा खटखटा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दिशा में पहल करते हुए 28 वर्ष बाद विधानसभा की याचिका समिति को गठित की है, जिसमें वे खुद सभापति होंगे। इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए पहले लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, लेकिन अब विधानसभा की याचिका समिति ऐसे मामलों का निपटारा निःशुल्क करेगी। इससे लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
हिमाचल में स्कूली छुट्टियों का बदलेगा शेड्यूल, अब रिजल्ट के बाद नहीं मिलेगी कोई छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने वाला है। शिक्षा विभाग ने स्कूली छुट्टियों के लिए नए टेंटेटिव शेड्यूल की घोषणा की है, जिसमें दोनों समर और विंटर ब्रेक के लिए छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया है। कुल 52 छुट्टियां घोषित की गई, लेकिन इनमें कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं, जो इस शेड्यूल को पहले से अलग और परिस्थितियों के हिसाब से अधिक लचीला बनाते हैं। इस नए शेड्यूल के तहत समर और मानसून ब्रेक के लिए 40 दिन की छुट्टियां तय की गई है। इसके अलावा 15 से 20 दिन का समर ब्रेक और मानसून ब्रेक संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा तय किया जाएगा, जो मौसम, बारिश, गर्मी या ठंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा करेंगे। यानी अगर किसी जिले में भीषण गर्मी, बारिश या ठंड हो तो उपायुक्त की तरफ से समय के अनुसार छुट्टियां दी जाएगी। ये फैसला स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त समय में छुट्टियां देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि बच्चों और शिक्षकों दोनों को राहत मिल सके। इस शेड्यूल पर स्टेक होल्डर जैसे कि शिक्षक संघ, अभिभावक और अन्य संबंधित पक्षों को 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान यदि कोई आपत्ति या संशोधन की जरूरत महसूस होती है तो उसे अंतिम शेड्यूल में शामिल किया जा सकेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी, आंगनबाड़ी में पहले फोटो होगी अपलोड, फिर पकेगा भोजन। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की आशंका नहीं होगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी तय मात्रा में राशन और सुबह की स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों सहित सेल्फी ले पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश में इस समय 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। राशन वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, ये सब पोषण ट्रैकर ऐप से सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 30 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 30 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ये उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किया है। चंबा में निजी क्वार्टर में मिला जिला कार्यक्रम अधिकारी का शव। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मंगलवार को उनका शव निजी क्वार्टर में बरामद हुआ। शव की पहचान राकेश कुमार चौधरी निवासी गांव गग्गल तहसील धीरा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार चौधरी मंगलवार को कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके चलते पड़ोसी ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजे को धक्का दिया तो वे खुल गए और अंदर झांकने पर राकेश कुमार चौधरी को बिस्तर पर बेसुध हालत में पाया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने तुरंत राकेश को उठाकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वेदर अपडेट, आज से फिर चलेगी शीतलहर। 12 को चोटियों पर बर्फबारी, 13 से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बुधवार को शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया कि 12 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 13 दिसंबर से मौसम साफ रहेगा और 16 तक प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। फिलहाल न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में इस समय भीषण ठंड का प्रकोप है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड चल रही है। प्रदेश में पड़ रही ठंड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 15 स्थानों का न्यूनतम तापमान -, डिग्री में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, सुंदरनगर व पालमपुर का पारा 0 डिग्री में पहुंच गया है। बुधवार को मैदानों सहित पहाड़ों पर शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ठंड और बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर व कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि राज्य में 13 से 16 दिसंबर के बीच मौसम साफ बना रहेगा।
निजी बस गहरी खाई में गिरी, चालक सहित 3 की मौत, 39 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आन क्षेत्र के सकेलड़ के पास दर्दनाक निजी बस हादसे में 3 लोगों की मौत होगी, जबकि 39 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खड़ किनारे गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। बस का पुर्जा दुर्घटना स्थल पर बिखर गया। बस में सवार 41 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 25 से अधिक यात्रियों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। वहां की घायल अन्य अस्पताल में भर्ती है। डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने कहा है कि बस चालक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों के परिजनों को आने उपमंडल प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा घायलों को 5-5 हजार रुपए की राहत राशि वितरित की गई है। हिमाचल के राज्यपाल की फ्लीट में शामिल गाड़ियां आपस में टकराई, लखनऊ में हुआ हादसा। लखनऊ में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की फ्लीट में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा सैयद पथ स्थित लुल्लू मॉल के पास हुआ है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों समेत स्टाफ के सदस्य घायल हो गए हैं। कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष में जनता का भरोसा व विश्वास खोया, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जनता का भरोसा व विश्वास खोने के साथ ही अपनी पार्टी के साथियों का साथ खोया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवधि में हिमाचल प्रदेश को नीलामी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में बिलासपुर में सरकार किस बात का जश्न मना रही है, ये बात समझ से परे है। जयराम प्रदेश सरकार की सत्ता में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के एक दिन पहले यहां सीटों पर भाजपा की आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश को कर्ज तले डुबाने वाली सरकार आज अपने अजब गजब फैसलों के पूरे देश में हंसी का पात्र बनी हुई है। आज प्रदेश के कर्मचारी अपने वेतन व पेंशनर अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। जिस जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया गया था, उससे भाजपा सरकार की तरफ से दी गई 125 यूनिट की फ्री बिजली भी छीन ली है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के नाम पर ठगा गया और पहली कैबिनेट में 1 लाख और हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी देने वालों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला तथा बचे कर्मचारी 4 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में नवंबर में ही होंगे वार्षिक समारोह। इस बार 20 दिसंबर से पहले निपटाने होंगे कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित करने को लेकर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा संहिता में आवश्यक संशोधन किया है। इसके अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में वार्षिक समारोह प्रत्येक वर्ष 1 से 30 नवंबर के मध्य मनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए सभी स्कूलों को 20 दिसंबर 2024 से पहले वार्षिक समारोह को मनाना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए है। एचआरटीसी बस में प्रेशर कुकर का भी काटा टिकट, जयराम ठाकुर ने सुख सरकार पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एचआरटीसी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में प्रेशर कुकर का टिकट काटने का मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टिकट की कीमत 23 रुपए थी, जिसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी से ओट तक 3 लीटर का प्रेशर कुकर भेजा गया और उसका एचआरटीसी की बस में 23 रुपए का टिकट काटा गया। ये पूरी घटना शर्मनाक है।